Hello student, myself Bhuvan Nodial. Today we are going to discuss about Paralympic game. आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पैरालंपिक गेम के बारे में. ठीक है, तो व्हाट इज पैरालंपिक गेम एंड व्हाई स्टार्टेड. तो पैरालंपिक गेम क्या होते हैं और क्यों स्टार्ट कराए गए. ठीक है, तो पैरालंपिक गेम्स आर आल्सो लाइक द ओलंपिक गेम विच आर हेल्ड एवरी 4 ईयर लाइक द ओलंपिक. तो पैरालंपिक जो गेम भी ओलंपिक गेम की तरह ही होते हैं जो हर 4 साल बाद आयोजित किए जाते हैं. ठीक है, अब ये पैरालंपिक गेम मतलब किन लोगों के लिए होते हैं. ठीक है, तो पैरालंपिक गेम्स वर स्टार्टेड बिकॉज व्हेन द सेकंड वर्ल्ड वॉर फ्रॉम 1939 टू 1945 सो लॉट ऑफ सोल्जर इंजर्ड दे फिजिकल एंड मेंटल डिसेबल्ड. यानी पैरालंपिक गेम इसलिए शुरू किए गए थे क्योंकि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुए थे 1939 से 1945 तक, तो उसमें काफी सोल्जर घायल हो गए थे जो फिजिकली और मेंटली रूप से डिसेबल्ड हो गए थे. ठीक है, तो दे शुड नॉट बी अवॉइड फ्रॉम द सोसाइटी. दे कैन गेट चांस टू इक्वल अपॉर्चुनिटी. दे कैन आल्सो गेट ए चांस टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स एक्टिविटी एंड अदर एक्टिविटी. ठीक है, तो उनको सोसाइटी में अवॉइड ना किया जाए. ठीक है, ऐसे लोगों को, और उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके, उनको भी स्पोर्ट्स में या कोई अदर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट का मौका मिल सके. इसलिए सो डॉक्टर लुडविग गुडमैन स्टार्टेड द पैरालंपिक गेम फॉर डिसेबल्ड एथलीट. इसलिए डॉक्टर लुडविग गुडमैन ने इन डिसेबल्ड एथलीटों के लिए पैरालंपिक गेम को स्टार्ट किया था. ठीक है, तो ऑन 29 जुलाई 1948 द डे ऑफ द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द लंदन 1948 ओलंपिक गेम, Dr. Ludwig Goodman, father of the Paralympic Games, Dr. Goodman organized the first competition from the wheelchair athlete, which he named the Stoke Mandeville Games. The involved 16 injured servicemen and women parts in archery. ठीक है, तो पैरालंपिक खेलों की शुरुआत 1948 में लंदन ओलंपिक के साथ हुई थी. ठीक है, और डॉक्टर लुडविग गुडमैन को पैरालंपिक खेलों का जन्मदाता माना जाता है, यानी कि फादर ऑफ द पैरालंपिक गेम. ठीक है, और इन्होंने व्हीलचेयर एथलीटों के लिए पहली कंपटीशन आयोजित किया. ठीक है, जिसमें इन्होंने पहले इसका नाम दिया था स्टोक मैडविल गेम्स. ठीक है, पैरालंपिक गेम से पहले इसका नाम था स्टोक मैडविले गेम्स, जिसमें 16 सोल्जर और वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया. ठीक है, और फर्स्ट जो इन्होंने पार्टिसिपेट किया था वो था आर्चरी, यानी कि तीरबाजी में इन्होंने फर्स्ट पार्टिसिपेट किया वो तीरबाजी भी किया. ठीक है, और ये पैरालंपिक गेम्स भी ओलंपिक की तरह ही होते हैं. ठीक है, जैसे ओलंपिक गेम होते हैं वैसे ही पैरालंपिक गेम होते हैं, बट डिफरेंट इतना है कि ओलंपिक गेम नॉर्मल लोगों के लिए होते हैं और ये दिव्यांग लोगों के लिए होते हैं. ठीक है, तो The Paralympic Games are a major international multi-sports event from athletes with physical disability, intellectual impairment and sensory disability. ठीक है, ये मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है. ठीक है, जिसमें कई तरह के स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं और जिसमें डिफरेंट टाइप के डिसेबल्ड एथलीट जो फिजिकली, मेंटली और सेंसरली डिसेबल्ड है वो पार्टिसिपेट करते हैं. तो ये उन एथलीटों के लिए होता है. ठीक है, उन एथलीटों के लिए एक मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है. ये मतलब अंतर्राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय खेल कार्यक्रम है. ठीक है, तो दिस इंक्लूड एथलीट विथ मोबिलिटी डिसेबिलिटीज. ठीक है, एम्प्यूरेशन, ब्लाइंडनेस एंड सेरिब्रल प्लासी. ठीक है, तो इसमें जो मोबिलिटी यानी गतिशीलता में जो कि मोबिलिटी गतिशील असुविधा, यानी कि मतलब जिसको मूव करने में या कोई काम करने में प्रॉब्लम है और वो किसी दूसरे की सहायता से कर सकता है. ठीक है, और एम्प्यूरेशन मीन्स होता है हमारी कोई बॉडी का पार्ट कोई मतलब ये कट गया है बाय एक्सीडेंट या फिर कोई बाई बढ़ती है नहीं. ठीक है, एंड ब्लाइंडनेस किसी के अगर आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम है. एंड सेरिब्रल प्लासी मीन्स होता है मतलब जो माइंड से जिनको प्रॉब्लम है. ठीक है, वो होते हैं सेरिब्रल प्लासी. तो ये लोग इसमें क्या करते हैं, ये लोग ही इसमें और जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज वाले होते हैं या जो व्हील चेयर पे है वो लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है, तो पैरालंपिक गेम्स आर हेल्ड एट एन इंटरवल ऑफ एवरी 4 ईयर फॉलोइंग द ओलंपिक गेम. तो पैरालंपिक गेम्स क्या होता है, ये भी प्रत्येक 4 साल के अंतराल में आयोजित किए जाते हैं. ठीक है, ये गेम ओलंपिक खेलों के उपरांत तुरंत आयोजित किए जाते हैं. ठीक है, जैसे ही ओलंपिक गेम खत्म होते हैं उसके जस्ट बाद पैरालंपिक गेम स्टार्ट हो जाते हैं.
तो these sports are organized and run under the supervision from the International Paralympic Committee and other international sports federation। ठीक है, तो ये खेल इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी और अदर मतलब जो इंटरनेशनल अदर खेल संघों की देखरेख में आयोजित और चलाए जाते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल पैरालंपिक तो कमेटी तो करती है, उसके अलावा जो अदर अंतर्राष्ट्रीय खेल फेडरेशन है वो भी इसकी देखरेख में करते हैं। ठीक है, उसको चलाते हैं। तो द फर्स्ट पैरालंपिक गेम वर हेल्ड इन रोम इटली इन 1960 एंड फीचर्ड 400 एथलीट्स फ्रॉम 20 कंट्रीज। तो फर्स्ट पैरालंपिक गेम रोम में स्टार्ट हुए थे 1960 में हुए थे। ठीक है, रोम यानी कि कैपिटल ऑफ इटली। ठीक है, जिसमें 23 डिफरेंट कंट्री के 400 एथलीट ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो इन 1976 स्वीडन सजेस्ट द फर्स्ट विंटर पैरालंपिक गेम। तो सबसे पहला विंटर पैरालंपिक गेम 1976 में स्वीडन में हुआ था। ओके, तो द पैरालंपिक वर्ल्ड वाज ऑफिशियली यूज्ड इन 1988 द समर ओलंपिक गेम ऑफ सियोल साउथ कोरिया इन 1988। तो पैरालंपिक वर्ल्ड का यूज 1988 में हुआ था। ठीक है, कहाँ गया था हुआ था ये, जो सियोल में हुए थे। सियोल का है, सियोल है साउथ कोरिया में। ठीक है, तो वहां जो समर पैरालंपिक गेम हुए थे वही पैरालंपिक गेम का भी मतलब पहला स्टार्ट हुआ था। ठीक है, जो समर पैरालंपिक गेम हुए थे। और द गेम्स आर नाउ द सेकंड बिगेस्ट स्पोर्ट्स इवेंट द वर्ल्ड। और जो ये पैरालंपिक गेम है ये ओलंपिक के बाद का सबसे ज्यादा बिगेस्ट स्पोर्ट्स इवेंट है। ठीक है, तो द पैरालंपिक गेम आर आल्सो हेल्ड आफ्टर एवरी 4 ईयर। जो पैरालंपिक गेम क्या होता है, ये भी ओलंपिक की तरह 4 साल बाद आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, ओलंपिक की तरह। नाउ है ओपनिंग सेरेमनी। तो ओपनिंग सेरेमनी कैसे होती है? द ओपनिंग सेरेमनी begins with the hosting of the host country flag and rendition its national anthem. After the national anthem, the athletes come from march past into the stadium group according to their nation. All the nation enter the stadium alphabet according to host country choose language. However, the host country and athletes last in the stadium after the host nation present in culture from the music, dance and singing etc. Formal opening of the game is announced at last Paralympic torch brought in the stadium and passed on until the reach to the final torch behave with finally lights of the Paralympic flame। ठीक है, तो जो ओपनिंग सेरेमनी कैसे होती है? तो ओपनिंग सेरेमनी होती है जो होस्ट कंट्री वाला जो मतलब आयोजित करने वाला जो देश होता है। ठीक है, सबसे पहले उसकी जो फ्लैग होस्टिंग होती है उस देश का झंडे को फहराया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, नेशनल एंथम स्टार्ट किया जाता है। और जब नेशनल एंथम स्टार्ट हो जाता है उसके आफ्टर देन जितने भी एथलीट पार्टिसिपेट करते हैं वो मार्च पास्ट मतलब करते करते कहाँ आएंगे, स्टेडियम में असेंबल होते हैं। ठीक है, सभी लोग मार्च पास करते हुए असेंबल में आएंगे। ठीक है, और सभी राष्ट्र जो आयोजित करने वाले राष्ट्र की भाषा मतलब कैसा करेंगे, जो अल्फाबेट के अनुसार। ठीक है, जैसे मतलब जो सभी राष्ट्र क्या होंगे, जो नेशनल है वो मतलब जो राष्ट्र है वो आयोजित करने वाले राष्ट्र की भाषा की अल्फाबेट के अनुसार स्टेडियम में आते हैं। जैसे उसकी लैंग्वेज होगी उसके अकॉर्डिंग आएंगे वो। ठीक है, अल्फाबेट में। और जो कंट्री होस्ट कर रही है उसके एथलीट सबसे लास्ट में आते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जैसे ही वो सब आ जाएंगे स्टेडियम में असेंबल हो जाएंगे तो उसके बाद म्यूजिक, डांस, सिंगिंग प्रोग्राम होंगे, यानी कि उनका कल्चरल स्पोर्ट्स प्रोग्राम हो जाएंगे। उनका कल्चरल स्पोर्ट्स प्रोग्राम होगा और डांस होगा, म्यूजिक होगा, सिंगिंग होगी। ठीक है, एक्सेट्रा होंगे। ठीक है, उसके बाद पैरालंपिक जो फ्लेम होती है उसको लाया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद जब फॉर्मल ओपनिंग ऑफ द गेम्स और तो जैसे ही वो फ्लेम लाई जाएंगे, जो फ्लेम होती है वो सबको एक एक करके सभी एथलीट के पास पहुंचाई जाती है जब तक कि वो लास्ट तक न पहुंच जाए। ठीक है, और उसके बाद ओपनिंग सेरेमनी की स्टार्ट की घोषणा हो जाती है। ठीक है, नाउ सेकंड है क्लोजिंग सेरेमनी। तो आफ्टर द कंसिडरेशन beer of the sports event, the closing ceremony begins. The beers from each participating country enter the stadium, followed the athletes
who enter together without a national distinction. The Paralympic flag the taken down, the game are obviously closed. The Paralympic flame extinguished. ठीक है, तो क्लोजिंग सेरेमनी क्या होती है? पहले क्लोजिंग में जब सभी क्या होते हैं, जब सभी इवेंट्स क्या होते हैं, जब सभी इवेंट्स खत्म हो जाते हैं, ठीक है, सभी इवेंट्स खत्म होने के बाद पैरालंपिक खेलों का समापन हो जाता है, तो उसके बाद सभी प्रतिभागी क्या होते हैं, जो फ्लैग बेरियर मतलब यानी कि जो अपने अपने झंडे के साथ स्टेडियम में प्रवेश करते हैं, ठीक है, जितने भी आएंगे वो सभी एक एक झंडे अपने अपने देश के फ्लैग के साथ स्टेडियम में क्या होते हैं, स्टेडियम में मतलब असेंबल होंगे, ठीक है, और इनके पीछे क्या होगा, वो भी किसी डिस्क्रिमिनेशन यानी किसी भेदभाव के मतलब एक साथ वहां असेंबली में असेंबल्ड होंगे, ठीक है, और जो एथलीट स्टेडियम में प्रवेश करते हैं, और उसके बाद क्या होता है, जो फ्लैग है द पैरालंपिक फ्लैग इज टेकन डाउन, और जो पैरालंपिक फ्लैग है उसको उतारा जाता है, ओके, और पैरालंपिक खेल मतलब समाप्त करने की घोषणा की जाती है उसके बाद, ठीक है, जैसे पैरालंपिक फ्लैग उतारा जाएगा उसके बाद उसकी समाप्त होने की घोषणा कर देगा वहां का जो मेयर है या भी जो उसके चेयरमैन है वो उसको, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, जो फ्लेम होती है उसको बुझा दी जाती है, ठीक है। तो इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी, तो इंटरनेशनल पैरालंपिक इट इज ग्लोबल गवर्नमेंट बॉडी ऑफ द पैरालंपिक मूवमेंट, ठीक है। द इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी ऑर्गेनाइज द समर एंड विंटर पैरालंपिक गेम, तो गेम इट इज ऑल्सो सर्व एज द इंटरनेशनल फेडरेशन और 9 स्पोर्ट्स फॉर विच सुपरवाइज एंड कोऑर्डिनेट द वर्ल्ड चैंपियनशिप एंड अदर कॉम्पिटिशन इट विजन to enable Paralympic athletes to achieve sporting excellence and inspire and excite the world. It was established on 22 September 1989. Its headquarters is Bern, Germany. Its main aim to develop sports opportunity for all people with impairment from the beginner of the ethic level. ठीक है, तो इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी क्या करती है, नियंत्रण करती है, मतलब ये क्या है, गवर्नमेंट बॉडी है, ठीक है, जो कि खेलों जो ये पैरालंपिक गेम होती है इसको मतलब इसको नियंत्रण करती है, वो देखती है इसको, ठीक है। तो इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी जो होती है ये समर और विंटर जो गेम्स होते हैं उनको आयोजित करती है, ठीक है। ये काम भी किसका है, पैरालंपिक कमेटी का, कि कहाँ पैरालंपिक गेम होंगे, ठीक है, उसका वेन्यू कहाँ होगा, कब डेट होगी, सब पैरालंपिक कमेटी करेगी, और ये ग्रीष्मकालीन और मतलब समर और विंटर दोनों खेलों का आयोजन करती है, ठीक है। और ये 9 खेलों के लिए मतलब इंटरनेशनल फेडरेशन के रूप में कार्य करती है, ठीक है, जिसके लिए विश्व मतलब वर्ल्ड चैंपियनशिप और अदर चैंपियनशिप में क्या करती है, अदर चैंपियनशिप जो उसमें सुपरवाइज एंड कोऑर्डिनेट करती है, ठीक है, इन दोनों के बीच में, ठीक है। और इसकी जो ओपनिंग हुई थी ये हुई थी 22 सितंबर 1989, ठीक है। तो इसका 22 सितंबर 1989 को स्थापित की थी, ठीक है। और जो इसका मुख्यालय है, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका जो हेडक्वार्टर है इसका बर्न जर्मनी में है, ठीक है। और इसका मुख्य जो एम्स है वो है उन सभी व्यक्तियों के लिए छोटे स्तर से लेके ऊपर तक के मतलब अविकसित यानी कि डिसेबल्ड है, दिव्यांग है, उनको खेल अवसर को विकसित करना, खेल में अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, उनके लिए डेवलप करना, ठीक है, उनको मतलब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना, इक्वली अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना, और उनके लिए खेल के लिए डेवलप करना, ठीक है। अब इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी से पहले कौन करती थी, ये आईओसी करती थी इसको, ठीक है। अब कैटेगरीज और डिसेबिलिटी, कौन कौन सी कैटेगरी डिसेबिलिटीज है जो कि इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो द इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी एज स्टेबलाइज 10 डिसेबिलिटी कैटेगरी इंक्लूडिंग द फिजिकल, विजुअल, इंटेलेक्चुअल इम्प्रूवमेंट, ठीक है। तो athletes with one of the disabilities can participate in Paralympic game through not every sports can allow for every disability categories. Physical impairment of disability include impairment muscle power, impaired passive range of movement, loss of limb, leg distance, short stature. Visual impairment include the impairment of one or more components visual system. Intellectual disability include the significant impairment intellectual functioning. The Intellectual Paralympic Committee mainly serves the athlete with physical and visual disability, whereas intellectual disability has been added to some Paralympic game, ठीक है। तो इंटरनेशनल जो ये पैरालंपिक कमेटी करती है ये क्या क्या करती है, तो कौन कौन से कैटेगरी के लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से करते हैं इसमें, जो लोग क्या होते हैं यानी कि जो मतलब ये
10 मतलब जो 10 शहरों में स्थापित कर चुकी है, ठीक है। जो मतलब जो 10 टाइप के डिसेबल्ड, डिफरेंट टाइप के डिसेबल्ड पर्सन है, दिव्यांग बच्चे हैं, दिव्यांग लोग हैं, वो इसमें कैटेगरी जो कि फिजिकली और विजुअली एंड इंटेलेक्चुअली मतलब जो डिसेबल्ड है, ठीक है, ये लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक चीज याद रखना कि स्पेशल ओलंपिक भारत में ओनली इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज वाले पार्टिसिपेट करते हैं बस, बट इसमें पैरालंपिक में 3 टाइप्स की कैटेगरी पार्टिसिपेट करेगी, ठीक है, जिसमें फिजिकली हो गया और ब्लाइंडनेस हो गया, विजुअल हो गया एंड ये क्या नाम है उसका, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ठीक है। तीनों लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। अब इसमें मतलब फिजिकल डिसेबिलिटीज क्या हुई, जिसमें मतलब फिजिकल डिसेबिलिटी हुई जैसे किसी की मतलब मसल्स पावर कम है जिसकी, ठीक है, मसल यानी कि मसल्स पावर का होना बहुत काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम कोई स्पोर्ट्स या कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो मसल पावर तो होनी चाहिए। अगर मसल पावर नहीं होगी तो हम क्या कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे। तो इनके लिए भी गेम्स है लेकिन इनके अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो मसल्स पावर अगर किसी की ज्यादा कम है तो वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। और मतलब उनके मसल, उसके अलावा क्या है, मतलब अगर किसी के लेग्स हैंड्स या बॉडी के पार्ट्स या किसी के कटे हैं, ठीक है, या हमने कोई उसके दूसरे लगा रखे हैं, आर्टिफिशियल लगा रखे हैं, तो वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। और किसी के अगर पैरों में डिफरेंट मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंट है तो वो पार्टिसिपेट कर सकता है। लॉस ऑफ लिम्ब, अपर और डाउन लिम्ब अगर प्रॉब्लम है, ठीक है। और शॉर्ट स्ट्रक्चर यानी कि बिलो एवरेज हाइट, अगर वो मतलब जो उसकी एक एवरेज होती है उससे भी कम है तो वो भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है ओलंपिक गेम में। और विजुअल इंप्रूवमेंट इंक्लूड द इंप्रूवमेंट ऑफ वन मोर कंपटीशन विजुअल, और जिसको विजुअल मतलब जिसको आई से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है। अब वो कितने परसेंट उसको दिख रहा है, 10% दिख रहा है या 20% दिख रहा है, 30% दिख रहा है, तो वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यानी कि जिसको किसी को थिंकिंग सोचने की परेशानी है, कोई अंडरस्टैंड समझ नहीं पाता है, तो वो भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। तो पता है इनमें से किसी भी एक कैटेगरी का होना मतलब वो किसी भी अगर 10 में से किसी भी एक कैटेगरी में तो पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। और इसके अलावा इसका जो मेन है अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक का जो मेन एम है वो है ऐसे एथलीट के लिए कार्य करती है जो कि फिजिकली और रूप से और विजुअल और इंटेलेक्चुअल क्या है, डिसेबल्ड है, ठीक है। तो इनमें जो पैरालंपिक गेम है इनमें इसी गेम को शामिल किया गया है, ठीक है। अब एक चीज बात कर लेता हूँ इसके सिंबल के बारे में। तो द सिंबल ऑफ पैरा ओलंपिक गेम इज 3 कलर्स रेड, ब्लू एंड ग्रीन फ्लैग, ठीक है। तो जो इसका फ्लैग एंड द मोटो ऑफ पैरा ओलंपिक स्पिरिट इन मोशन, ठीक है। तो जो पैरालंपिक गेम है इसका जो वह है क्या है, सिंबल है, वह है व्हाइट फ्लैग है उसके, और उसके तीन कलर के हैं, ठीक है, जिसमें कि सिंबल है रेड, ब्लू एंड ग्रीन, ठीक है। और इसका मोटो है स्पिरिट इन मोशन, ठीक है। अब जो इसका क्या नाम है, इसका सिंबल लिखा था 2003 में अप्रूवल हो गया था, ठीक है। इसका सिंबल पैरालंपिक गेम का, और फर्स्ट यूज इन 2006 विंटर पैरालंपिक गेम इन ट्यूरिन इटली, ठीक है। और 2006 में विंटर पैरालंपिक गेम में इसको ट्यूरिन में हुए थे जो इटली में, उसमें फहराया गया था, ठीक है इसका। और इसका जो फ्लैग है वो व्हाइट बैकग्राउंड है, और सेंटर में क्या है, ब्लैक ग्राउंड और ब्लैक व्हाइट 3 कलर है इसमें, ठीक है, ब्लू, रेड एंड ग्रीन, ठीक है। और इसमें मेडल क्या मिलते हैं, द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पोजीशन होल्डर आर अवार्डेड विथ गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल एंड सर्टिफिकेट आईपीसी लोगो, ठीक है। आईपीसी मीन इंटरनेशनल पैरालंपिक लोगो। तो फर्स्ट प्राइज में इनको गोल्ड मिलता है, सेकंड में सिल्वर एंड थर्ड में ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। और उसमें आईपीसी का इंटरनेशनल ओलंपिक का लोगो होता है, ठीक है। तो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू।